हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे 12th क्लास मैथ्स प्रश्नावली नंबर 3.1 में 5 का क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप पहले चारों क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, 3x4 अवयव की एक रचना करनी है। मतलब 3x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का आपको निर्माण करना है जिसके अंदर आपको अवयव क्या दिया हुआ है। पहला अवयव ये दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये अवयव दिया हुआ आपको aij = 1/2 मॉडुलस -3i + j। ये आपको वैल्यू दी है। तो आपको क्या एक मैट्रिक्स 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसे होगी। देखो भाई, 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसे बनती है। 3x4 ऑर्डर मतलब इसके अंदर 3 तो क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए कॉलम। मतलब कि A1 1 A1 2 A1 3 और A1 4, A2 1 A2 2 A2 3 A2 4, A3 1 A3 2 A3 3 और A3 4। ये होती है अपने पास 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स, जिसके अंदर 3 तो होनी चाहिए क्या, रो, 1 2 3 4 होनी चाहिए कॉलम, 1 2 3 4। तो ये अपने पास 3x4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बन गई। अब आपको अवयव ये दिया हुआ, इन अवयव की क्या ये वैल्यू दी हुई है। तो इससे आपको मैट्रिक्स बनानी है। तो क्या aij क्या दिया हुआ, 1/2 -3i + j। ये मॉडुलस वैल्यू दी इसके मोड के अंदर है, इसके अंदर। ठीक है, अब अपन को पहले अवयव की वैल्यू निकालनी है। मतलब कि 1 1 निकालना है। मतलब i के स्थान पे भी 1 आएगा, j के स्थान पे भी 1 आएगा। ये वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। -3 गुणा i के स्थान पे 1 आ गया, j के स्थान पे 1 आ गया। इसका रिजल्ट क्या जाएगा, यहाँ से 1/2, 3 एकम 3 माइनस का 3 आ गया, प्लस का 1। तो इसको सोल्व करने पे क्या आ रही है इसकी वैल्यू, 1/2 मोड माइनस के अंदर। तो मोड के अंदर क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, प्लस की होती है। -2 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2/2 आ जाएगा। इसके अंदर भाग देंगे तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, अब इस प्रकार आपको A12 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 1/2 -3 गुणा i के स्थान पे 1 आएगा, j के स्थान पे 2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2। इसमें क्या है, कुछ नहीं, कैलकुलेशन पार्ट है। सारों में ऐसे वैल्यू निकालनी है आपको। -3 प्लस का 2, तो यहाँ से आएगा 1/2। मोड के अंदर आ जाएगा -1। मोड के अंदर वैल्यू प्लस की होती है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 आंसर अपना। A13 की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, ये देखो, यहाँ से i के स्थान पे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और j के स्थान पे 3 आ जाएगा। 1/2 -3 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ रहा है अपना, 3 प्लस का 3 और -3 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब A14 आ जाएगा। A14 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ से देखो, -3 गुणा 1 + 4 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ से अपन ने क्या कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी भाई। i के स्थान पे तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, j के स्थान पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 1/2 आ जाएगा। तो -3 प्लस का 4, इसको सोल्व करने पे क्या आ रहा भाई, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई ना। अब बात करते हैं, यहाँ से आ गई A21 की वैल्यू निकालेंगे भाई। A14 पहले वाली लाइन, पहले वाली रो है, पंक्ति अपनी, इसकी वैल्यू निकाल ली। अब इसकी निकालेंगे, A21 की वैल्यू निकालेंगे। A21 का मतलब i के स्थान पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, j के स्थान पे कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। तो 1/2 -6 प्लस का 1, सोल्व करने पे आ जाएगी इसकी वैल्यू भाई, -5 आएगा। तो मॉडुलस के अंदर वैल्यू क्या होती है, प्लस की होती है। तो 5/2 आ जाएगा आंसर। A22 तो 1/2, 2 के अंदर क्या आता है, 2 के अंदर क्या आता है, यहाँ पे क्या करना है आपको, i के स्थान पे क्या करना है, 2 पुट करना है, j के स्थान पे भी 2 पुट करना है। पुट करो ये वैल्यू, पुट करने के बाद क्या अपना रिजल्ट आ रहा है, -6 प्लस का 2। इसको घटाने पे क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस का बचेगा 4। अब इसके अंदर मॉडुलस के अंदर क्या होती है, वैल्यू प्लस की होती है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं A33 की, A23 की बात करेंगे, जिसके अंदर क्या करना है आपको, -3 गुणा i के स्थान पे 2 लेंगे और j के स्थान पे लेंगे 3। ठीक है, 1/2, यहाँ से क्या आ जाएगा, -6 प्लस का 3। इसको सोल्व करने पे क्या आ रहा है देखो,
माइनस का 3 आ रहा है। और मॉडुलस के अंदर वैल्यू हमेशा क्या होती है, प्लस की होती है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/2। 8/4 की बात करते हैं। 8/4 में क्या आता है 1/2। यहाँ से आएगा माइनस का 3 इंटू कितना आ जाएगा 2 प्लस का आ जाएगा 4। इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, सोल्व करने पे क्या आ रहा है 1/2 माइनस का 6 प्लस का 4 बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2। सोल्व करने पे क्या आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है। अब मॉडुलस के अंदर क्या होती है वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस की होती है। तो यहाँ से इसका रिजल्ट क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ से फिर क्या करेंगे वैल्यू किसकी निकालेंगे 3 1 की निकालेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस जे के स्थान पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 माइनस का 9 प्लस का 1। तो इसको घटाने पे क्या आ रहा है देखो माइनस का 8 आ रहा है। और मॉडुलस के अंदर वैल्यू प्लस की होती है। तो 8/2 मतलब 4 आंसर आएगा इसका। फिर निकालेंगे A32 की वैल्यू। तो A32 क्या कहता है यहाँ से 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 2 बराबर 1/2। सोल्व करने पे आएगा माइनस का 9 प्लस का 2। सोल्व करने पे कितना आ रहा है भाई 1/2। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसमें से घटा दो भाई 7, माइनस का 7 आएगा और यहाँ से आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ से आगे नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्या आएगा इसका आंसर, देखो नेक्स्ट आएगा भाई अपन को क्या निकालना है यहाँ से, अपन को क्या निकालना है भाई A33 निकालना है। यहाँ से अपन को क्या निकालना है A33 निकालना है। तो A33 कैसे निकालेंगे भाई A33 का मतलब 1/2 और माइनस का 3 था यहाँ पे, आई के स्थान पे 3 रखेंगे और जे के स्थान पे 3 रखेंगे। तो 1/2 आ गया। यहाँ से माइनस का 9 आ जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ गई 3 आ गई। अब निकालेंगे A34 की वैल्यू और निकालेंगे, लास्ट वाली वैल्यू है अपने पास। ये लो माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 4 बराबर 1/2 माइनस का 9 प्लस 4। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, मॉडुलस के अंदर वैल्यू प्लस की होती है। यहाँ से आ जाएगा 5/2। अब आपको ये सारी वैल्यू क्या अपने पास जो मैट्रिक्स थी उसके अंदर उठा के रख दो। तो पहली वैल्यू अपने पास क्या आई थी 1 आई थी, दूसरी वैल्यू 1/2 आई थी, तीसरी वैल्यू 0 आई थी, चौथी वैल्यू 1/2 फिर से आई थी, फिर अपने पास 5/2 आ गई थी। और फिर क्या थी अपने पास 2 थी, 2 की वैल्यू कितनी थी 2 थी, 3 की वैल्यू 3/2 थी और 2 और 4 की वैल्यू कितनी थी 1 थी। फिर यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या थी 3 1 की वैल्यू थी अपने पास 4 थी और फिर 7/2 थी। फिर अपने पास थी 3 थी और एक 5/2 थी। ये अपने पास 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स का क्या अपने पास निर्माण होता है। यहाँ से क्या होता है 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें देखो, सेकंड वाला पार्ट क्या कहता है। सेकंड वाला पार्ट